वंदे वंचित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम ऋषारूढ़ शूलधरम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। तैधाना करपद्मभ्याम क्षमा लाक मंडलु देवी पसी दतु मई ब्रह्मचारिण्य नुतमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की, चारिणी तप का आचरण करने वाली भी है। वेद तत्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्वम और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। चंद्र घंटा पिंडज प्रभ रूढ़ा चंड गोपास्त कैरयुता प्रसादम तमते मह्यम चंद्र घंटेति विलसुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे की आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि शस्त्र से विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहती है। कूष्मांडा सुराज संपूर्ण कलशम रुधिरापलूतमेव च दधाना हस्तपद्मभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि आदि स्वरूपा आदिशक्ति है। स्कंद माता सिंहासन गता नित्यम पद माशित करद वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। कात्यायनी चंद्रहासोज्ज्वल करा शारदूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्दात देवी दानव घातनी। माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कत्य हुए। इन्हीं कत्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती परंपरा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। काल रात्रि एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्न खरस्थिता। माँ दुर्गा जी के 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल है। महागौरी श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका
वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता उपमा शंख चक्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। वर्षा भवित गौरी इनके समस्त वस्त्र एवं ऋषभ है। सिद्धिदात्री सिद्ध गंधर्व यक्षाद दरैर सुरैर मरैर रपि सेव्य माना सदा भूया सिद्धिदायिनी। भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण वह लोक में अर्ध नारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाई तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है।